14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रदीप बत्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रावत। उत्तरांचल पंजाबी महासभा 14 अगस्त को ऋषिकेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री का आभार जताया कि उनकी ओर से इस दिवस की शुरुआत की गई। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाबी महासभा एकजुट है। स्वतंत्रता दिवस के बाद कोर कमेटी की बैठक कर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी सुभाष कोहली ने कहा कि पूरे देश में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत ही ऋषिकेश में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाबी महासभा पूरे प्रदेश में एक ही है और एक ही इकाई काम कर रही है। इस अवसर पर प्रमोद जौहर, जगदीश मेहंदी रत्ता, पंकज नंदा, पूजा नंदा, भारत कपूर, नवीन गुलाटी वैद्य, टेक वल्लभ आदि उपस्थित रहे। महासभा की बैठक थी और पंजाबी महासभा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने जा रही है, जिसका आह्वान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये कार्यक्रम न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में इस कार्यक्रम के बारे में आज चर्चा थी और ये कार्यक्रम जो है हम लोग बहुत जोर शोर से मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम कई जगह हो रहे हैं। कार्यक्रम रुद्रपुर में भी है, कार्यक्रम काशीपुर में भी है, ऋषिकेश में भी है, हरिद्वार में भी है। सभी जगह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और जो विभाजन हुआ था उसमें जो हमारे लोग शहीद हुए थे और जो हमारे बुजुर्ग थे जो अभी तक हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है और सभी को सम्मानित किया जाएगा। और जिन जो शहीद हुए उनका अर्पण तर्पण हुआ उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस तरह कार्यक्रम है। देखिए, पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी थी जो ये विभाजन की त्रासदी थी। आज तक इसने संज्ञान नहीं लिया इसका। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जिन्होंने इसका संज्ञान लिया और उन बुजुर्गों को याद किया और शहीदों को याद किया जो इस विभाजन में जो है शहीद हुए थे। तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ और इसको हर साल हम लोग 14 अगस्त को मनाया करेंगे। देखिए, मुहिम तो ये पिछले 20-25 साल चल रही है। जब से मैं राजनीति में आया, हमारे शंकराचार्य जी थे, हंसदेव महाराज जी, उन्होंने मुहिम चलाई थी। पंचनाथ स्मारक जो है वो कुरुक्षेत्र में बनाया गया था। वहाँ पर 5 नदियों का पानी, मिट्टी, जल लाकर वहाँ पर दिया गया था और जितने हमारे जो विभाजन में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि गई थी, उनका अर्पण किया गया था। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तर्पण किया गया था। हरिद्वार से हर की बेड़ी से कार्यक्रम शुरुआत था। तो ऐसा नहीं है, कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और प्रधानमंत्री का आह्वान करने से मैं सोचता हूँ कि और लोगों को भी एक बार जोश आया और एक बार फिर से उत्साह है कि हम लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सम्मानित किया जाए। महासभा रुड़की में एक ही, रुड़की में प्रदेश में एक ही है और सभी लोग उसी के सदस्य हैं और सभी लोग उसी के तहत काम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं और सभी लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि उसी के तहत एक मीटिंग नहीं है। मेयर जी और राजीव जी की बात हो गई है, दोनों को टेक हो चुके हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उत्तरांचल पंजाबी महासभा पूरे प्रदेश में एक ही है और एक ही इकाई काम कर रही है और एक ही इकाई रहेगी। हम सब लोग उसी के सदस्य हैं। हर घर तिरंगा, हर घर झंडा आह्वान किया गया है और मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से मुहिम चल रही है। सरकारी दफ्तरों पे, घरों पे, आश्रमों में, सब जगह जो है उस दिन झंडा फहराया जाएगा और हम भी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। जगह जगह झंडे बांटे जा रहे हैं, तिरंगे बांटे जा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अखंड भारत का एक संदेश दें कि भारत अखंड है, भारत एक है, एक ही झंडा है, एक ही निशान है, एक ही तिरंगा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐतिहासिक बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और जो वो आह्वान करते हैं पूरा देश उनको मानता है और वो एक ऐसी ताकत है जिसको दुनिया मान चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने आह्वान किया है उसका पूरा देश अमल करेगा और हम अपनी एकता और अपनी अखंडता को प्रदर्शित करेंगे। आज उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ये बैठक थी और विशेष रूप से ये विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के उपलक्ष्य में थी। जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है उसके लिए ये थी। और हम लोगों के बड़ों ने, जैसे मेरे पिताजी भी वहाँ से विभाजन में ही आए हैं, उस ज़माने के लखपति कह लीजिए, उस ज़माने के लखपति यहाँ राष्ट्रपति होकर आ गए थे और उन्होंने धीरे धीरे अपना जीवन यापन शुरू करा। सबसे बड़ी मुख्य बात आपको बताऊं, जब वो वहाँ से विभाजन में घर से बेघर हुए सब निकले तो सिर्फ 3 कपड़ों में और यहाँ की गोरखा रेजिमेंट ने उनको रेस्क्यू करके एक उसमें शिविर में पहुँचाया था और रात को उन्होंने जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और उनके हाथ में गोली लगी हुई थी पिताजी के घर में, उस गोली की लगी हुई की हालत में वो यहाँ आए
और 3 दिन तक कोई चिकित्सा व्यवस्था या उनको भोजन पानी नहीं मिला था पूरे परिवार को। चौथे दिन में एक रोटी मिली थी उस सगाने में। उस एक रोटी की वैल्यू कितनी थी कि ताऊ जी, पिताजी, बाबा जी, हमारी माँ, सब कौन खाए। उस एक रोटी को ये हुआ कि मेरे बड़े भाई 28 दिन के थे, उनकी गोद में थे, कि ये देखो मेरी माता का नाम वीरा वाली था, कि ये वीरा को दे दो, उस बच्चे को फीडिंग नहीं दे रही है, उसे दे दो पहले। तो उन्होंने अकेले कहाँ खाई जानी थी, वो रोटी टुकड़ों में बटी। चौथे दिन जो उन्होंने सबने खाई एक एक टुकड़ा। ऐसी भावनाओं को जो उन्होंने आज समझा है और हमें उनकी बात याद आती है, तो ये मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि उन्होंने उस विभाजन विभीषिका को स्मरण किया। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए आनंद प्रकाश की रिपोर्ट।